क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण यहाँ दिया हुआ है, समीकरण एक यहाँ दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 तथा y² माइनस m1 प्लस m2, यहाँ प्लस होगा, आपके बुक में गलत दिया उसको सुधार लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा गलतियां हैं, उसको आप सुधारते जाइएगा, ठीक है। इंटू में xy प्लस m1 m2 x² प्लस बराबर 0 यदि एक ही वक्र को निरूपित करता है, यानी कि यह दोनों एक ही वक्र के समीकरण है, ये दोनों क्या है, एक ही वक्र के समीकरण है। तो m1 प्लस m2 तथा m1 इंटू m2 का मान आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे समझिए इस बात को। चलिए तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कि इन दोनों समीकरणों को एक ही रूप में कन्वर्ट करना होगा। समीकरण लीजिए पहला, ये जो पहला समीकरण है इसको लेते हैं, इसको चलिए देखते हैं इसका समीकरण पहले को। समीकरण पहला जो दिया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। अब देखिए यहाँ जो है इसमें जो y² दिया है वो अकेले है, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ भी अकेले करना होगा, यानी लिखेंगे कि b से भाग देने पर, यहाँ पे हम लोग b से भाग दे देंगे, b से भाग देने पर, b से भाग देने पर। चलिए इसमें b से भाग करते हैं, तो ax² बटा b प्लस 2hxy बटा b प्लस by² बटा b बराबर 0। तो यहाँ b से b कट जाएगा, है ना, इधर भी भाग दे सकते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही रहेगा। a बटा b x² प्लस 2h बटा b xy और प्लस y² बराबर में 0। अच्छा, समीकरण जो दूसरा दिया है, समीकरण जो 2 दिया है वो दिया है किस तरह से, ay²। तो इसको आप सीधा कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, m1 इंटू m2 x² माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y² बराबर 0। इसको सीधा कर लिए। अब क्या करेंगे, यहीं से आपका दोनों का मान निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ x² का गुणांक को बराबर करेंगे और xy के गुणांक को बराबर करेंगे, तो m1 m2 और m1 प्लस m2 दोनों का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों के x² के गुणांक तथा xy के गुणांकों को अलग अलग लेने पर, चलिए अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही वक्र को निरूपित कर रहे हैं, यानी कि वो दोनों एक ही वक्र के समीकरण है, इसलिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर में a बट्टा b, और यहां से हो जाएगा माइनस m1 प्लस m2 ब्रैकेट में है ना, इस तरह से बराबर में 2h बट्टा b। चलिए माइनस उधर लेके चल जाएंगे, तो m1 प्लस m2 बराबर माइनस का 2h बटा b हो जाएगा। समझ गए? तो चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया, और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चैप्टर में समस्या होने वाली है आपको, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। और ये जितने भी आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समझिए कि ये रिवीजन एक्सरसाइज ही था, ये रिवीजन एक्सरसाइज था आपके क्लास 10th का, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन कुछ अलग मिले होंगे, बाकी सब आप जो क्लास 10th में पढ़े हुए हैं वही चीजें यहाँ पे आया है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, वो क्लास 11th के लिए, और बहुत ही अच्छा चैप्टर। चलिए तो सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और आपको पता ही है कि वीडियो के लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे सारे चैप्टर का PDF सारे चैप्टर का लिंक दिया गया है एक ही साथ, ठीक है। तो उस लिंक को ले सकते हैं, या फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, और कॉल कभी भी नहीं करेंगे, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।